हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी राहु की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु इन 5th हाउस। अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु 5th हाउस में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जिस जगह पे राहु लिखा है, अगर वहीं पर आपके लग्न कुंडली में राहु लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। राहु जब पंचम भाव में होते हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राहु क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में? राहु रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्सेशन। राहु हमारी डिज़ायर है। जैसे आप कह सकते हैं कि पिछले जन्म में जो आप अचीव नहीं कर पाए, जो पर्पज़ लेकर आप इस लाइफ में आए हैं, जो डिज़ायर आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपको डिज़ायर थी पास्ट लाइफ में, वहीं पर राहु प्लेस्ड होंगे। साथ ही साथ राहु शैडो प्लैनेट है, नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहा जाता है। ग्रहण लगाते हैं तभी ये विजिबल होते हैं, अदरवाइज़ ये विजिबल नहीं होते। जिस दिन ग्रहण लगेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कोई तो एनर्जी है जो बीच में ग्रहण लगा रही है। इसीलिए राहु इल्यूजन के कारक हैं। राहु धुआं है, स्मोक है। राहु ऑब्सेशन को दर्शाते हैं, साथ ही साथ इमेजिनेशन को भी दर्शाते हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही मन में एक पूरा उनका सब कुछ वो क्रिएट कर लेते हैं इमेजिन करके, और फिर उनकी डिज़ायर उत्पन्न होती है कि अब मुझे यही अपनी रियल लाइफ में, रियलिटी में चाहिए। तो ये जो इमेजिनेशन से ऑब्सेशन तक और ये जो डिज़ायर फुलफ़िल करने की जो एनर्जी है, ये हमारी लाइफ में राहु करता है। बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस प्राइमरी एजुकेशन का है, आपके बच्चे का है, संतान भाव। एंशंट जो टेक्स्ट होते हैं उसको भी 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मंत्र साधना को भी 5th हाउस से आप देख सकते हैं कि ये साधक क्या मंत्र सिद्धि करेगा या मंत्र साधना में इसका इंटरेस्ट होगा। साथ ही साथ 5th हाउस आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी होगी, आप क्रिएटिव होंगे या नहीं होंगे, आप रिस्क टेकर होंगे या नहीं होंगे, ये भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मा को भी दर्शाता है, साथ ही साथ आपके लव अफेयर्स को भी दर्शाता है। अब बात करें राहु, जो कि इल्यूजन का कारक है और पिछले जन्म की अधूरी इच्छा आप कह सकते हैं, डिज़ायर कह सकते हैं, पर्पस कह सकते हैं इस लाइफ का। सो अगर वो आपके पंचम भाव में आकर बैठा है तो डेफिनेटली पिछले जन्म से आपने कुछ डिज़ायर लेकर आए हैं रिलेटेड विद किड्स सबसे पहले, देन रिलेटेड विद लव लाइफ। हो सकता है कि आपके पिछले जन्म का कोई प्रेम अधूरा रह गया हो जो इस जन्म में आपको मिले। अब वो किस तरह के कर्मा होगा, आपके पुण्य कर्मा एसोसिएटेड होंगे या कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा, ये तो डिपेंड करता है कि आपका 5th हाउस में राहु उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, ये सारी सिचुएशंस अलग होंगी। साथ ही साथ हो सकता है कि पिछले जन्म में आपकी डिज़ायर रही हो कुछ क्रिएटिव करने की, बट आपने अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव किया नहीं। आप एक बोरिंग से ज़िंदगी जिए, आपने घूमने फिरने, अपने आपको, अपने बचपने को आपने सैक्रिफाइस किया हो, तो इस लाइफ में आप फुल अपना बचपन जियोगे। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके पंचम भाव में राहु होगा, वो बहुत ही क्रिएटिव स्वभाव के होते हैं। इस जन्म में अपने पिछले जन्म की पूरी इच्छा को पूर्ण करते हैं। डेयरिंग होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर होती है। ऐसे जो जातक होते हैं ये कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छे होते ही हैं, बोलचाल में तुरंत, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फटाक से जवाब देते हैं, या आप कह सकते हैं मुंह पे जवाब देते हैं, किसी का भय नहीं है। गलत है तो मुंह पे बोलेंगे, सही है तो मुंह पे बोलेंगे। ऐसे जातक होते हैं। थोड़ा ईगो भी होता है इनके अंदर, इनको बात लग गई तो ये आपको सुना देंगे। साथ ही साथ ये मैनेजमेंट स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जो जातक होते हैं इनको बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि हर चीज़ में इनको ब्यूटी फाइंड आउट करने की एक हैबिट होती है। इनको कोई भी ब्यूटीफुल वस्तु इनके सामने से अगर निकल जाए तो ये बिना देखे, बिना उसको
पाए इनको एक अनसेटिस्फैक्शन रहेगी, इनको ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है। लेविश लाइफ जीते हैं, आर्टिस्टिक थिंग्स इनको बहुत पसंद आती हैं। इनके आप घर में जाओ तो आप देखोगे जिनका राहु अगर पावरफुल है 5th हाउस में, तो इनके घर में आपको ऐसे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स दिखेंगे जो शायद ही आपने किसी और के घर में देखे हों। तो इनको ना लोगों से अलग कुछ करने की और लोगों से अलग कुछ रखने की, अपना घर भी ये बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल में बनवाते हैं, बहुत ही अलग तरीके का फर्नीचर यूज़ करना, बहुत ही अलग तरह का इनका टेस्ट होता है। फेम से ऑब्सेस्ड होते हैं ऐसे जो जातक होते हैं, इनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन चाहिए होती है। अपने टैलेंट के बल पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर एक बार ठान लिया ना राहु पंचम वाला इंसान, तो जो ठान लेगा वो करके दिखाएगा। इनको कई बार ऐसा भी लगता है जैसे कि अगर इनके पास कुछ नहीं है उस टाइम, फिर भी ये दिखावा ऐसा कर सकते हैं कई बार कि इनके पास सब कुछ है। मतलब आप इनको देखकर एक बार में कहोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है वो बहुत बेटर जॉब में ना हो सकता है उसकी इनकम बहुत अच्छी ना हो, बट वो इतने ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेगा या पहनेगी, या इतना ब्रांडेड वॉच यूज़ करेगा, या इतने ब्रांडेड शूज़ यूज़ करेगा, या अगर गर्ल है तो इतने ब्रांडेड क्लचेस यूज़ करेगी, पर्स यूज़ करेगी, परफ्यूम यूज़ करेगी। आपको उसको देखकर एक बार ये वाइब आ जाएगी कि अरे यार ये तो बहुत रिच होगी या बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। हो सकता है रियलिटी में इसके ऑपोजिट हो, बट ये इल्यूजन क्रिएट करेंगे। ऐसा इल्यूजन कि ये बहुत रिच हैं, बहुत अबंडेंट हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनको तंत्र मंत्र में भी इंटरेस्ट रहता है। कुछ लोगों को बचपन से रहता है, कुछ लोगों को एट द एज जैसे ये 35 क्रॉस करते हैं, इनको तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट जागने लगता है। जो हिडन सीक्रेट्स हैं उस पे इनको बड़ा इंटरेस्ट आता है। कई बार इनको बहुत ही, जैसे है कामाख्या टेम्पल, इनको ऐसी जगह, ऐसे प्लेसेस पे घूमने का, दर्शन लेने का, और साथ ही साथ उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का कि क्या उसका महत्व है, बहुत इंटरेस्ट रहता है। ऐसे जो जातक हैं इनको एक आदत ये भी होती है कि कम मेहनत में ज़्यादा कैसे कमाया जाए। मतलब स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हैं, स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि राहु शॉर्टकट दर्शाता है। राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में एक्टिवेट है ना, तो ये आपको कम टाइम में अमीर बना सकता है, बहुत ताकत होती है। तो राहु अपनी दशा, अंतरदशा या महादशा में आपको बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, या फिर इतना नीचे गिरा सकते हैं कि इंसान को उठने में कई साल लग जाए। साथ ही साथ राहु पंचम में जब रहते हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, कई बार जब ये कम एज के होते हैं तो इनकी कुछ बैड हैबिट्स होती है, जैसे झूठ बोलना, या किसी एडिक्शंस में रहना, या ऐसा भी देखा गया है कि इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक दोस्त बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये 35 क्रॉस करते हैं, इनको दोस्तों की रियलिटी दिखने लगती है। इनको समझ आ जाता है कि मेरे पास चाहे 1000 दोस्त रहें, लेकिन जब मैं मुसीबत में हूँगा तो मेरे कुछ गिने चुने दोस्त ही मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे जो जातक है ना, एक स्टेज आने के बाद, जैसे 35 साल से 42 साल के बीच में, इनके साथ ऐसा बहुत बार आप नोटिस करोगे होता है कि इनके कुछ बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं। इनको जिन पर सबसे ज़्यादा बिलीव रहता है, बचपन गुजारा होता है साथ में, ऐसे दोस्त इनको छोड़ देते हैं, या फिर बुरे वक्त में उनका साथ नहीं देते। और जो कुछ गिने चुने दोस्त होते हैं, उनको ये ज़िंदगी भर अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि केतु जो हैं 11th में, केतु आइसोलेशन के कारक हैं, केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनके मल्टीपल लव अफेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि आपके पिछले जन्म की डिज़ायर है लव अफेयर से रिलेटेड। तो मल्टीपल पार्टनर्स आपके बन जाते हैं, और मल्टीपल पार्टनर्स बनने के कारण कई बार आपको धोखा भी मिल जाता है, या तो आप खुद धोखा खाते हैं या आपको सामने से धोखा मिल जाता है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनको स्पॉटलाइट में रहना बड़ा पसंद होता है। जैसे कई बार कैमरा कई लोगों के पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, और कई लोगों के पास कैमरा जाता है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराना। तो इस तरीके की इनकी नेचर होती है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक़ होता है। सेल्फ़ी तो अपनी तो लेंगे ही, दुनिया के भले ले ना ले, बट अपनी तो लेंगे ही।
ऐसी एनर्जी होती है। कोई भी खूबसूरत वस्तु इनके सामने आ जाए, अगर ये नहीं खरीद सकते तो उसकी फ़ोटो लेके रख लेंगे कि चलो ठीक है, जब पैसा आएगा ना तब खरीदेंगे, या ऐसे ही बनवाएंगे। ऐसी इनकी आदत होती है। ऐसे जो जातक होते हैं, इन्हें डिज़ायर होती है बहुत सारे बच्चे हों इनके, पूरी क्रिकेट टीम रेडी हो जाए, ऐसी डिज़ायर होती है। साथ ही साथ इनके रोमांटिक पार्टनर के साथ भी बहुत सारी डिज़ायर्स होती है, बहुत सारी फैंटेसीज़ होती हैं कि हम किसी बहुत बड़े प्लेस पर बहुत खर्चा करके जहाँ लोग जाते हैं वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं टुवर्ड्स रिलेशनशिप। कई बार ये भी देखा गया है कि पंचम में राहु अगर पॉजिटिव हो तो ऐसे जातक ना अपने लवर के लिए किसी भी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि राहु टैबू ब्रेकर है। कलयुग का राजा कहा गया है राहु को। तो राहु अगर आपके फेवर में हो गया ना तो आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे अपने पार्टनर के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए, अपनी ज़िद के लिए। चाहे ये लव लाइफ को ले लें या किसी भी काम में ले लें, कोई ट्रेडिशंस, कोई रीति रिवाज को फॉलो ना करने की ज़िद भी इनकी चलेगी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग नहीं सुन रहे, मत सुने। जब मैं मुश्किल में रहूँगा या रहूँगी तो क्या लोग आएंगे मुझे बचाने? इस तरह की सोच होती है इनकी। ऐसे जो जातक होते हैं, काफ़ी केसेस में देखा गया है, इनको संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होती है। कई बार संतान या तो देर से होती है या तो कई बार अडॉप्ट करना पड़ता है, और अगर संतान हो जाती है ना तो ये संतान को इतना लाड प्यार दे देते हैं क्योंकि मुश्किल से होती है। और अगर संतान होती है ना तो इनकी संतान थोड़ी बिगड़ैल स्वभाव की हो जाती है। जैसे बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे ये चाहिए मतलब चाहिए, मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाना है क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, या बहुत ज़्यादा ज़िद करने वाले बच्चे, या पेरेंट्स की न सुनने वाले बच्चे, इनडिसिप्लिन्ड। ऐसे कई बार जो गुरुओं को परेशान करें, अपने से बड़ों को परेशान करें, ऐसे जो बच्चे होते हैं, कई बार आपको अपने बच्चों में अपना ही स्वरूप दिखेगा क्योंकि आपके पंचम में राहु है। आप भी बचपन में ऐसे ही किए होंगे, नाक में दम कर दिया होगा। तो इस तरीके की इनकी ओवरऑल पर्सनालिटीज़ होती हैं। बात करें दृष्टि की, तो जब राहु पंचम में बैठते हैं तो ये अपनी 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखते हैं, और 9वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं, 1st हाउस को। तो 9th पे एस्पेक्ट जाएगा तो देखिए, ऐसे जो जातक होते हैं ना, कई बार देखा गया है कि कोई कितनी भी बड़ी स्टबर्न सिचुएशन आ जाए कि पेरेंट्स अगेंस्ट हैं, गुरु बहुत ट्रेडिशन सिखा रहे हैं, बट ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द बाउंड्री जाके अनयूजुअल से कार्य करते हैं। तो कई बार इनसे गुरु और इनके पिता डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मैंने तो इसको इतना अच्छा शिक्षा दिया था, ये ऐसा कैसे निकल गया। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर राहु पॉजिटिव है तो ऐसे जो जातक होते हैं, ये ज़िद इनकी होती है कि मुझे तो हाईएस्ट डिग्री लेनी है। जैसे अगर ये ज़िद पे आ गए कि मुझे तो अचीव करना है लाइफ में कुछ, तो ये बहुत ऊंचा जाते हैं, बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न करते हैं। साथ ही साथ इन्हें घूमने का बड़ा शौक़ होता है, तीर्थ यात्राएं करना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, बट स्टबर्न नहीं होते। इनको कुछ सिखा दो तो ये वही फॉलो करेंगे, आप इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। इनका सबकॉन्शियस जो इनको कहेगा ये वही समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ 11th पे दृष्टि जाएगी। कई बार इनके ना, अगर राहु पॉजिटिव है पंचम में, तो इनको गेन्स बहुत कराते हैं। केतु इनको मटेरियल जो लाभ हैं उससे डिटैच करने का कोशिश करेगा। कई बार अनवांटेड एक्सपेंसेस दे देगा, कई बार आपको धक्का देगा लाइफ में, तोड़ने की कोशिश करेगा केतु कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ें, मटेरियल चीज़ों से दूर रहें। अपने दोस्तों से धोखा दिलवा देगा, अपने ही बड़े भाई बहन से पंगा हो जाना। स्टिल अगर राहु आपका पॉजिटिव है ना, तो ये आपको मटेरियल गेन्स करवाता है। आपका फ्रेंड सर्कल भले बहुत कम हो, लेकिन आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ऐसे जो जातक होते हैं, जो आप देखोगे ना कि जिनके एक पोस्ट डालते ही लाखों में व्यूज़ आने लगे, इनका राहु का इफ़ेक्ट 11th पे ज़रूर रहता है। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे जो जातक होते हैं, क्योंकि लग्न पे भी दृष्टि जाएगी, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। कई बार इनको ना ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है, और कई बार ये भी होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक तो दिख रहा हूँ, ये वाली एनर्जी होती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं।
प्रोफेशन की बात करें तो जब पंचम में राहु होते हैं तो प्रोफेशन में आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट स्किल्स जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा अच्छी होती है, तो ये मैनेजर्स बहुत अच्छे बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिस्क टेकर होते हैं तो स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, रिस्क लेने वाला कोई भी कार्य। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत अच्छा इमेजिन करके राइटिंग, जैसे जो होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, इवन गैंगस्टर्स, क्योंकि ज़िद पे आ गए तो ये कुछ भी कर देंगे, तो ऐसी इनकी वाइब्स होती है। राहु अगर पंचम में कमज़ोर हो गए, कमज़ोर रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपका फ्रेंड सर्कल, मतलब जो संगति होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, बचपन से ही, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो गलत संगति में पड़ जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं, बचपन से ही माँ बाप परेशान होते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो बहुत बिगड़ गया है, तो ये भी राहु का असर होता है। कई बार ये गलत रिस्क ले लेते हैं, ज़िद में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं और इमेच्योर डिसीजन लेने के कारण इनका बहुत नुकसान होता है। कई बार इनको कंसंट्रेशन इश्यूज़ भी होते हैं, ये कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, टीचर इधर पढ़ा रही है, बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो इसलिए डांट खाता होगा कि तुम इधर देखो सामने, खिड़की के बाहर कहाँ देख रहे हो। बाहर एक चिड़िया भी बैठेगी तो उसका ध्यान भटक जाएगा। अगर ऐसा अपने क्लास में आपने किसी को देखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी क्लास में तो ऐसे बहुत थे, तो उनका राहु डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट कर रहा उनके पंचम को। साथ ही साथ इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, ब्लॉकेजेस आते हैं कई बार स्टडीज़ में, जैसे 10th के बाद पढ़ाई छूट गई, 11th में 1 साल का गैप हो गया, या कई बार क्या कहते हैं उसको, फेल हो गए, ठीक है, या फिर से रिपीट करना पड़ा एक ही क्लास में, ऐसी सिचुएशन। ऐसे जो जातक होते हैं, अगर राहु नेगेटिव हो गया ना तो बच्चे में बड़ा प्रॉब्लम करता है, अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, एक के बाद मिसकैरेजेस, स्ट्रेस बहुत दे देता है। ऐसे जातक थोड़ा झूठ बोलना, ब्लफिंग करना, लोगों को ठगना, इस तरह की भी गलत तरीके से धन अर्जित करने लगना, कई बार डिफेम भी कर देता है, रिकॉग्निशन देगा लेकिन इन अ बैड वे, तो ये भी गलत राहु का इफ़ेक्ट हो जाता है। सबकी रेमेडी एक ही है, राहु को अगर आपको शांत करना है तो हनुमान जी की और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे बेटर रेमेडी और कुछ नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माँ की आराधना से राहु शांत हो जाते हैं। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च, राहु 5th हाउस में किस तरीके के परिणाम दे सकते हैं आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु 5th में है, और अगर इसमें से आपसे कोई भी बात रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।